चलिए 10th क्लास के जो भी छात्र होंगे उनसे निवेदन करते हैं कि आज विलोपन विधि के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक लाने में कोशिश करेगा। चलिए विलोपन विधि के बारे में बताएंगे। विलोपन विधि का क्या कंडीशन होता है, और ध्यान रखिएगा मैं एक सवाल लिख रहा हूं कि यक्स प्लस वाई बराबर मैंने लिखा 14 और यक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे क्या लिखा गया है 4। हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है और इक्वल में देकर के कोई संख्या लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे y है और यहाँ पर भी हम कोई संख्या रख दिए, ठीक है ना। आप सुनिए पहले नंबर, देखिए कि तो x x को कटाना होता है, नहीं तो y y को कटाना होता है। कि तो x को कटा दो, नहीं तो y को कटा दो। कटाते समय आपको एक कंडीशन याद रखना है कि तो ध्यान रखिएगा, कोई एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्लस और एक क्या होना चाहिए, माइनस में, तभी आप इन दोनों को एक साथ कटा सकते हैं। अच्छा एक बात और भी आएगी, अगर यह मान लेते हैं कि मान, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 2x प्लस का 3y बराबर यहाँ पे 6 लिख दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको 3x प्लस का 2y बराबर यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2 लिख दिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब कहोगे सर यहाँ पे तो वो समस्याएं, वो चीजें तो है नहीं। यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस है, नीचे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, कुछ नहीं तो यहाँ पर भी प्लस है। तो किसी वाई वाई को तो हम कटा नहीं सकते कि यहाँ के 3y है, यहाँ पर क्या है 2y है। तो ये दोनों संख्या बराबर होती, और पहला तो उसके बाद हम चिन्ह चेंज करके शायद कटा दे। दोनों संख्या को बराबर करने के लिए इसको समीकरण 1 मानिएगा और इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे। यह कटाने का जो कंडीशन है क्या, कि किसी इन दोनों को क्या करेंगे, एक इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से संख्या को लेकर के, नहीं तो यहाँ से संख्या को लेकर के बराबर करने के लिए आप यहाँ से संख्या उठा करके, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला का संख्या यहाँ पे रख दीजिएगा और नीचे वाला का संख्या कहाँ पे रखेंगे, इसके पास। समीकरण 1 में ध्यान रखिएगा ये बातें यहाँ पे लिखी जाएगी, आपको एग्जामिनर भी आपके एग्जाम के समय भी होगा तो इसको लिखना पड़ता है आपको। मैं कैसे लिखना है मैं आगे बताऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान रखिए। पहला नंबर कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ऊपर प्लस है और नीचे क्या है माइनस है। ऊपर प्लस है, नीचे क्या है माइनस है। और दूसरी बात यह, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, डायरेक्ट आप बराबर ऐसे कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस है, वाई वाई है ये है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कटा देंगे। कटाने के बाद क्या होगा, यक्स यक्स यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 14 4 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर यक्स बराबर इसे लिखोगे तो 18 बट्टा में क्या हो जाएगा, आपको 2 होगा, कटाएंगे तो यक्स बराबर हमको क्या मिल गया 9। आप एक बात और भी यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यही यक्स का मान समीकरण 1 में, यही यक्स का मान या समीकरण 2 में रखोगे तो तुम्हें वाई का मान क्या होगा, निकल जाएगा। मैं दोनों को रख के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पहला लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे आप क्या लिखा जाएगा कि समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण हम बना लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, यक्स का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो ध्यान रखिएगा कि यक्स प्लस वाई बराबर हमारा 14 है। अब इसमें क्या करना है कि मुझे यक्स का मान रखना है, यक्स का मान कितना है 9 है। ध्यान रखिएगा 9 प्लस का y बराबर इधर हो जाएगा आपका 14, y बराबर करेंगे तो 14 और इसको उधर उलट के ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9। 14 में से 9 घटाइए, आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5। अब एक लड़का बोलेगा कि बताइए सर यह यक्स का मान जो समीकरण 1 में रखे हैं 5 आ गया, वाई का मान अगर यही मान हम समीकरण 2 में रखते तो क्या वही बात आता, हाँ रख वही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या रहे हैं समीकरण, ध्यान रखिएगा समीकरण 2 में वाई सॉरी किसका मान आया, एक्स का मान। समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम यक्स का क्या करेंगे, मान रखेंगे। अच्छा समीकरण 2 में यक्स का मान रखिए, हम समीकरण 2 हमारा क्या है, तो यक्स माइनस वाई बराबर आपको 4 है, ठीक है ना। तो यक्स का मान हमें हमारा क्या था, यक्स का मान हमारा क्या था 9 माइनस वाई बराबर इधर क्या करेंगे, इधर 4 हो गया। अब एक काम करिएगा, इधर हो गया माइनस वाई बराबर, इधर हमारा 4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हमारा 9 होगा। 9 में से घटाएंगे तो ध्यान रखिएगा माइनस का वाई बराबर माइनस का 5 बजेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर हमारा क्या आ गया 5। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्या चीज बात समझ में आ गई होगी कि पहले नंबर तो एक बात है यहाँ पे कि समीकरण 1 या 2 में अगर यक्स का मान है तो y का मान निकल जाएगा, y का मान होगा तो यक्स का मान निकल जाएगा। ये बातें क्लियर आपको हो गई यहाँ तक। अच्छा एक बात यहाँ पे सुनिए,
यहाँ पे जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को ही समझना आपको अति आवश्यक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। हम एक और सवाल लेते हैं। मेरे पास एक और सवाल है, लिखा है क्या कि 3x प्लस का 4y बराबर यहाँ पे 10 लिखा गया है, और यहाँ पे 2x प्लस का 3y अब बराबर यहाँ पे 7 लिखा है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। अब इस सवाल में मुझे क्या करना है, कौन सा कंडीशन अपनानी होगी, क्या करेंगे हम। मैंने सबसे पहले कहा एक मान कोई बराबर होना चाहिए। देखिए कोई भी मान बराबर होगा, जिसको हमें कटाना होगा वह मान हमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो उस कंडीशन से मान भी बराबर नहीं है, और दूसरा नंबर इसका चिन्ह भी क्या है, ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस के रूप में नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। एक एक बातें धीरे धीरे समझिए कि तो हम यहां से ले सकते हैं मानों को, नहीं तो हम यहां से ले सकते हैं। मान हमें बराबर करना है तो तुम अगर इसका मान लेके बराबर करोगे तो इसका मान कटेगा तो y का मान आएगा, अगर इस y का ले लेते हो तो x का मान आएगा। देखिए कैसे, मैं यहां से ही ले लेता हूं। यहां पर हमारा 4 और 3 है, तो नीचे वाला को ऊपर लेना है, ले लिए, ऊपर वाले को नीचे लेना है, ले लिए। अब सुनिए हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे एकाएक इसका हम गुणा कराएंगे, ठीक है ना, 3 में था। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जब यह बात ऐसे कर लिए तो एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक बात लिखनी होगी कि देखिए हाई समीकरण 1 है, लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 3 से गुणा गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। यह कंडीशन आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को यह बात समझ में आए कि आप इसमें किए क्या है। आगे देखिए, यहां पर आपका हम गुणा कराते हैं डायरेक्ट, 3 में 3 का गुणा कराते हैं तो तितली का हो जाएगा आपका क्या 9x प्लस का 4 में 3 का करते हैं तो ध्यान रखिए 4 3 12y और बराबर 10 में 3 का करेंगे तो हमारा क्या हो गया 30 हो गया। अच्छा नीचे वाला का भी गुणा कराइए, जैसे इसमें गुणा कराए हो वैसे इसमें भी क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, इसमें हम गुणा कराए थे। अब गुणा कराएंगे तो ध्यान रखिएगा 2 का 4 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस का, यहाँ पे देखिए मान बराबर हो जाएगा, चरती आई क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे करेंगे तो 7 के क्या हो जाएगा आपको 28 होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पर भी सब कुछ तो कर लिए लेकिन मान बराबर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस का जो हमें चाहिए ताकि हम इस मान को कटा सके, मान बराबर होने के बाद हमें माइनस प्लस का कंप्रोमाइज यहाँ पे चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि हम इसका चिन्ह ही क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मैंने बोला था कि चिन्ह चेंज करना होगा तो सबका चिन्ह चेंज करना पड़ जाएगा आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होगा। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज किए तो माइनस हुआ, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी कुछ नहीं प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो अब आपको ध्यान देनी है कि इस चिन्ह से तुम्हें कोई मतलब नहीं रह गया, अब नीचे वाला चिन्ह से आपको मतलब हो गया। तो अब क्या करेंगे कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, आप यहाँ पे इसे कटा सकते हैं, हो गया। अब देखिए 8 9 8 दूना 16 17 x हो जाएगा, और यहाँ पे बता दीजिए अब 28 सॉरी 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 यहाँ पे माइनस होगा। आप देखिए 8 हो गया, यहाँ पे केवल बचेगा x, यहाँ पे 9x है उसमें से घटाएंगे 8x को, हमारे पास क्या बचेगा 1x, तो x लिख दिए। अब यहाँ से 30 में से घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच गया, यानी कि x का मान तुम्हें क्या निकल गया 2। अब यही x का मान, अब यही x का मान हम क्या करेंगे कि तो समीकरण 1 में और नहीं तो समीकरण 2 में इस मान को हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा कि आपको y का मान हमें निकल जाएगा। जैसे मेरे पास लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 में हम x का मान क्या करेंगे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है हमारा 3x प्लस का 4y बराबर हमारा 10 है। अब सुनिएगा 3x प्लस 4y बराबर 10 है। अब यहाँ पे मुझे x के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, x के जगह पे क्या रखना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणते 2 प्लस का 4y बराबर इधर 10 हो गया, और इसका करेंगे तो 3 दूना का 6 इंटू 4y बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4y को बाहर करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 4y अगर इधर लिख रहे हैं तो इधर हमारा 10 में से 6 घटाएंगे, ध्यान रखिए तो आपको 4 बचेगा, y बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1।
अब तो क्वेश्चन में सॉरी डायरेक्ट न लिखिए, y बराबर करेंगे तो 4/4 हो गया, यहाँ पे कटाएंगे तो y बराबर y का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अगर यह बात आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो एक बात और थोड़ा कोई लड़का बोल सकता है कि सर एक काम करिए कि इसका भी मान रख के दिखा दीजिए आप। देखिए उसका भी मान रखेंगे, समीकरण 2 में भी अगर वही x का मान रखोगे तो y का मान 1 ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर आपको दो तरह से x और y का केवल मान निकालना है। आप दो दो जगह मत रखिएगा, केवल एक ही एक की तो x में रख, अरे की तो एक में रखिएगा, नहीं तो दो में रख करके केवल आपको y का मान निकाल देना है या x का मान निकाल देना है। मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए कि किसी पर भी रखोगे तो उम्मीद करते हैं कि वही आंसर आएगा आपका। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है कि 2x प्लस का 3y बराबर हमारा 7 है। अब यहाँ पे मुझे x के जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस का 3y बराबर 7 हो गया। 2 दूना का 4 हुआ, प्लस का 3y बराबर इधर करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ध्यान रखिएगा, 3y बराबर इधर का कर दिया 7, इसको उलट के लेके जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3y बराबर करेंगे तो इधर देखिए यहाँ पे 3 बचेगा, y बराबर भी किए तो 3/3, यानी कि यहाँ पर भी कट के y बराबर हमारा क्या आ गया, 1 ही आ गया। आपको विलोपन विधि में थोड़ा सा अगर जानकारी अच्छा करेंगे तो प्रतिस्थापन और ब्रज में भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आगे 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 एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे में मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई बराबर आपको 5 दिया है और 2x माइनस का 3y बराबर हमारा 4 लिखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कंडीशन तो देखिए, माइनस प्लस का कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हम उम्मीद करते हैं कि इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे मान लिए। मानने के बाद हम करेंगे क्या कि अब मैंने बताया था कि नीचे वाला जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का कंप्रोमाइज है, तो आप यहां से ही संख्या लेंगे तो आपको चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो यहां से लेते हैं तो आपको फिर चिन्ह चेंज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो नीचे वाला का गुणा ऊपर करिएगा और ऊपर वाला का गुणा नीचे करिएगा, हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा आप लिख लीजिएगा पूरा, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 से गुणा, 1 से गुणा करने पर। अब ये बातें लिखी जाती है ताकि आपको, अगर आपको हो सके 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा सजा के करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब इसका हम गुणा कराएंगे, 3 में x का गुणा कराओगे तो तुम्हारा 3x हो जाएगा, बीच में प्लस है, y में 3 का करोगे तो 3y हो जाएगा, बराबर पंक्तियां 15 हो गया। चलिए दूसरा का भी करा लीजिए, यहाँ से 2 का कराएंगे, एक में तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 3y का 3y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस है। अब देखिए, अब आपको मैंने बोला था ना कि यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से करेंगे तो शायद इसका चिन्ह चेंज करना पड़ जाए। यहाँ पे माइनस प्लस है, ये है तो यहीं से उठा कर दिए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस, मैंने इसका रूल बताया था क्या, प्लस माइनस में होना चाहिए और सेम सेम संख्या होगी तो उस संख्या को क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब मुझे किसी एक को यहाँ पे कटाना ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 3, अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5x, अब बराबर 15, ये कितना हो जाएगा, 15 4 हो जाएगा 19। अब x बराबर करेंगे तो 19 बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका x का मान है। यही x का मान तुम समीकरण 1 या 2 में रखोगे तो तुम्हें क्या निकल के आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। हम लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखा जाएगा, x का मान, x का मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस का y बराबर आपका 5 है। x के जगह पे क्या रखना है हमें, 19 बट्टा में 5 रखना है। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे अच्छा से नहीं दिख रहा है क्या, 19 बट्टा में 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान हमारा है 19 बट्टा में 5, प्लस का y हो गया बराबर इधर 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको उठा करके इधर लेके चलाते हैं, y बराबर कर देते हैं, इधर हमारा 5 है, इधर लेके हम आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 19 बट्टा में 5 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 50 यहाँ पे 25 हो जाएगा,
माइनस का यहाँ पे करेंगे तो 19 हो जाएगा। y अब देखिए यहाँ पे हल कर दीजिए थोड़ा सा। 25 में से 19 को घटा दीजिए, 6 बचेगा, नीचे क्या है आपका 5 है। अब एगो बात बताओ, इतना हल किए तो इतना का हल हमें इतना आ गया, तो अब डायरेक्ट y बराबर लिख दीजिए। y बराबर क्या हो गया, 6 बट्टा में क्या हो गया 5 हो गया। बोलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आगे थोड़ा सा इसमें अगर तुम चाहोगे तो समीकरण 2 में भी रखोगे तो वही बात होगी। हम समीकरण 2 में भी रख के आपको दिखा देते हैं। चलिए समीकरण 2 में ले रखते हैं। लिखते हैं क्या, लिखेंगे कि यक्स का मान, ध्यान रखिएगा किसका, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं। अच्छा समीकरण 2 में क्या रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा का लिखा है यहाँ पे कि 2x माइनस का 3y बराबर हमारा 4 है। यही क्वेश्चन था हमारा, समीकरण 2 यही ना है, इसी में रखेंगे, क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो 2 गुणते 19 बट्टा में क्या हो जाएगा 5 माइनस का 3y बराबर इधर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए, अब डायरेक्ट आपकी तो गुणा करा लीजिए, 19 दूना का क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 38 बट्टा में इधर 5 हो गया, माइनस का 3y बराबर इधर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इधर क्या करेंगे कि माइनस 3y को यहीं पे रख लेते हैं, बराबर में इधर 4 है, माइनस का 38 बट्टा में इधर हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम बलुक ले लीजिए, लेने के बाद होगा क्या कि इधर आएगा 5 पंचों का इधर 20 हो जाएगा, माइनस का 5 इधर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। थोड़ा सा लिख देते हैं, इधर हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ से हम क्या करेंगे तो 20 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 38, यहाँ पे माइनस करिए, माइनस का आपको क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बट्टा में इधर क्या हो गया 5 हो गया। अब एक काम करिए, माइनस का 18 है, अब यहाँ पे मैंने इतने को हल किया तो हमारा इतना आया, तो यानी कि माइनस का 3y बराबर माइनस का 18 बट्टा में क्या आया 5 आया। ठीक है ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बच रहा है, देखिए इधर अगर इस y को यहीं पे रखते हैं, 3 को उधर लेके जाएंगे तो नीचे जाएगा, हर में जाएगा, यानी कि 18 बट्टा में 3 गुणते इधर 5 हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में आपको आएगा 36, 18 होता है, यानी कि 6 बट्टा में क्या हो गया 5। यही आपका आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे y बराबर हमको क्या मिल गया 6 बट्टा में 5। क्या वही बातें यहाँ पर भी देखने को आई कि नहीं आई? आप जब सवाल हल करेंगे तो कि y का मान जो यहाँ पे निकाल रहे हैं एक ही निकालना होगा कि तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके आप इसका हल कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपको ले लेते हैं एक, आगे आपका क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे में चलिए क्वेश्चन लेके बोलिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत या कोई रीजन है तो आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बोलो। चलिए चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 2y बराबर 32 हो गया, 4x चलिए एक क्वेश्चन और ले लिए हम, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि आपको पहले नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है क्या, बोलिए दिख रहा है क्या सब कुछ। यहाँ पे क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि माइनस का 2y प्लस का 2 यहाँ पे देखिए प्लस का 2y दोनों कट जाएगा, 2x यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x बराबर 32 दूना क्या होता है बता दे, 32 28 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। x बराबर निकालोगे तो 60 बटा में क्या हो जाएगा 6, 6 दहा में 60, यानी कि x बराबर हमको क्या आ गया 10 आ गया। अब चलिए इसका हम निकाल देते हैं। अब एक बात और क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे क्या कि समीकरण एक में, किसमें समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में हम क्या कर रहे हैं अब x का मान रख रहे हैं। अब समीकरण एक क्या है हमारा, तो 2x माइनस का 2y बराबर इधर क्या हो गया हमारा 32 हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि जहां पर x लिखा होगा वहां पे इस मान को मैं क्या करूंगा रखूंगा, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा दो और। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणते, यहाँ पे 10 हो जाएगा माइनस का 2y बराबर इधर क्या हमारा हो जाएगा 32 हो जाएगा। 10 दूना का इधर करेंगे तो 20 होगा, माइनस का 2y बराबर इधर क्या होगा 32। 20 को इधर लेके आ जाइए, माइनस का 2y बराबर इधर है 32 माइनस का 20। आप बता दीजिए, घटाएंगे तो आपको माइनस का 2y बराबर इधर घटाएंगे तो हमारा 12 बचेगा। y बराबर करेंगे तो देखिए माइनस है तो नीचे माइनस आएगा, आपको क्या हो जाएगा कि माइनस 12 बटा में क्या हो जाएगा 2, कटाएंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 6। यही आपका y का मान है। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे, आगे देखिए, बोलो। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, 3x प्लस का 2y बराबर 9, 2x माइनस वाई बराबर 1। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन वही है कि इसको मानिएगा समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे मानने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको हम गुणा करा देते हैं ऊपर। यहाँ पे क्यों लिए, आप जानते हैं कि माइनस प्लस यहाँ पे दिया हुआ है तो इसीलिए यहीं से उठा लीजिए। यहाँ पे गुणा 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणता करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज की, समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, आगे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे। देखिए जिन बच्चों को अभी भी बात नहीं समझ में आई हो, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, आपको उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस का हमारा मार्जिन मिला। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 है, ये है, इसका गुणा ऊपर करा दिए, उसका गुणा नीचे करा दिए। यही कार्यक्रम यहाँ से भी तुम कर सकते थे। अगर यहाँ 3 को नीचे रख सकते थे, 2 को ऊपर रखोगे तो मान इसका बराबर होगा, मान बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह फिर बराबर करना पड़ जाएगा, जबकि यहाँ पे चिन्ह माइनस प्लस का ही है, तो काहे लिए फिर वहां पे हम चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से मैं गुणा करा रहा हूँ, 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो ऊपर वाला वही हो जाएगा, 3x प्लस का 2y बराबर का क्या हो जाएगा 9। नीचे वाला में बदलाव होगा, 2 दूना का यहाँ पे करेंगे तो 4x माइनस का 2, अब 2y हो जाएगा बराबर इधर का 2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसे समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हो चाहोगे तो इसे समीकरण नंबर 4 भी मान लो। अब क्या करना है, लेकिन वास्तविक समीकरण आपका वो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी करोगे तो हो जाएगा वो। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ से मुझे एक मान बराबर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मान मुझे क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो बराबर जब दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है ये है, सेम सेम आपको देख रहे हैं कि संख्या भी दिया हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 3 करेंगे तो 7x हो जाएगा बराबर 9, 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे तो 11 बट्टा में क्या हो जाएगा 7। तो यह आपका x का मान हो गया। यही मान तुम समीकरण, यही मान तुम समीकरण किसमें 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 1 में या 2 में रखोगे, बात वही हो जाएगी। चलिए मैं लिखता हूं कि समीकरण, समीकरण 1 में किसका मान आया है, x का मान रखने पर। समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, x का मान रख रहे हैं। अब समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3x प्लस का 2y बराबर इधर क्या दिया है 9 दिया है। अब मुझे क्या रखना है, x के जगह पे 11/7 लिखना है, यानी कि 3 गुणते 11 बट्टा में क्या हो जाएगा आपको 7 प्लस का 2y बराबर इधर हमारा 9 हो गया। अब 11 क्या, 11 तिया क्या होता है 33 हो गया, 33 बट्टा में 7 हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर इधर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। 2y बराबर लिखेंगे तो 9 और माइनस का 33 बट्टा में आपको 7 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इधर 7 हो गया, 7 बार में जाएगा 7 9 7 9 63 हो जाएगा, यानी कि 63 माइनस का यहाँ पे देखिए 7 से जाएगा इधर 33 हो गया। इसमें घटाएंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा आपको, 30 आ जाएगा ना। 30 बट्टा में इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम इतने को हल किए तो हमारा 30 बट्टा क्या आया 7 आया। इधर से करेंगे तो हमारा 2y बराबर 30 बट्टा में हमारा 7 आ रहा है। अगर y बराबर हम लिखना चाहें तो 30 30 30 30 30 बट्टा में आपको 2 गुणते आपको 7 हो जाएगा। यहाँ पे कटा दीजिए 15 हो जाएगा। y बराबर कितने बार में कटेगा ही 15, तो यहाँ पे y बराबर जो हमारा आंसर आया 15 बटा में 7 आ गया। यही मान तुम समीकरण 1 में भी रख के निकाल सकते थे। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन जो भी बताए गए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।